सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइज आज की वीडियो में मैं आपको वाच्य वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको 0 से लेके 100 तक मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद है ना, तुम्हें वाच्य वाले टॉपिक पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें ना वाच्य वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि वाच्य आपके कितने टाइप के होते हैं। तो वाच्य आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका कृत्रिवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, तीसरा होता है आपका भाववाच्य। सबसे पहले ना मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। अगर आपको वो सिंपल सी चीज समझ आ गई ना, ये मान के चलो आप वाच्य ना बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज होती है आपका कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता वो होता है जो कोई काम करे। जैसे मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं क्या हूं? कर्ता हूं। तुम पढ़ रहे हो तो तुम क्या हो? कर्ता हो। समझ रहे हो? जो भी काम करता है ना उसे क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। जैसे राहुल मंदिर जा रहा है, राहुल क्या है? राहुल करता है। समझ रहे हो? यहां पे देखो, गगन से रोया जाता है, गगन क्या है? गगन आपका करता है। जैसे नेहा से पुस्तक पढ़ी गई, नेहा क्या है? करता है। तो जो भी काम करता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको कृत्रिवाच्य बताता हूं। जब भी आपके कर्ता के साथ या तो ने आए या फिर कर्ता के साथ कुछ भी ना आए, अगर ये दो ऑप्शन है ना, इसका मतलब वो कौन सा वाच्य है? वो आपका कृत्रिवाच्य है। एग्जांपल से बताता हूं। जैसे देखो, राहुल मंदिर जा रहा है, यहां पे कर्ता क्या है? कर्ता आपका राहुल है। अब राहुल के साथ कुछ भी नहीं है, ने है क्या? नहीं, तो ये वाला केस तो नहीं है। तो यहां पे देखो, सेकंड वाला केस है, कर्ता के साथ कुछ भी नहीं है, ना ने है, ना से है, ना द्वारा है, ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं है। तो यहां पे जब भी कर्ता के साथ कुछ भी ना हो ना, या तो कर्ता के साथ ने हो या फिर कर्ता के साथ कुछ भी ना हो, उस केस में वो कौन सा वाच्य होगा? वो आपका कृत्रिवाच्य होगा। ये चीज समझ में आई? अब देखो, दूसरा आता है आपका कर्मवाच्य। जब भी आपके कर्ता के साथ या तो से द्वारा आए, या फिर कर्ता के साथ के द्वारा आए, या फिर कर्ता के साथ सिर्फ द्वारा आए, या फिर कर्ता के साथ से आए, अगर ये 4 ऑप्शन है तो वो कौन सा वाच्य है? वो आपका कर्मवाच्य है। एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे नेहा से पुस्तक पढ़ी गई, यहां पे देखो से है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है? यहां पे आपका चौथा ऑप्शन है। तो ये आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले वाच्य पे। अगला है आपका भाववाच्य। जब भी आपके कर्ता के साथ सिर्फ और सिर्फ से आए तो वो कौन सा वाच्य हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका भाववाच्य। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहां पे कर्ता के साथ से है, यहां पे भी कर्ता के साथ से है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई वो कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य? बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो, पहले ना एग्जांपल समझो। यहां पे देखो, नेहा से पुस्तक पढ़ी गई। तुम्हें सिंपल एक है ना, बहुत ही मतलब शॉर्टकट बताता हूं। तुम्हें सिंपल क्या करना है, जो भी आपको सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में आपको ना वर्ब पहचाननी है। जो आपकी क्रिया होती है ना, वो आपको पहचाननी है। क्रिया क्या है? पढ़ी गई। यहां पे जो पढ़ा है ना, ये क्या है? क्रिया है। तो सिंपल आपको क्या करना है, क्रिया के आगे आपको क्या वर्ड यूज करना है? कौन सा वर्ड यूज करना है? क्या। अब देखो यहां पे ना, इसको क्वेश्चन बनाओ। सिंपल क्या करो, क्रिया के आगे क्या लगा दो। नेहा से क्या पढ़ी गई? क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है? यस। नेहा से पुस्तक पढ़ी गई, तो आपको सिंपल क्या करना है, वर्ब के आगे आपको क्या वर्ड लगाना है। और अगर आपको इस क्या का आंसर मिल रहा है ना, तो वो आपका कर्मवाच्य है। अब भाववाच्य में देखो, गगन से रोया जाता है, यहां पे देखो कर्ता के साथ से है, तो ये आपका कर्मवाच्य भी हो सकता है, ये आपका भाववाच्य भी हो सकता है। अब इसको कैसे पहचानोगे? यहां पे आपको वर्ब ढूंढनी है। वर्ब कौन सी है? रोया। ये आपकी वर्ब है, ये आपकी क्रिया है। तो सिंपल तुम क्या करो, यहां पे रोया के आगे ना क्या लगा दो। तो इसको क्वेश्चन बनाओ, गगन से क्या रोया जाता है? कोई आंसर मिल रहा है? नहीं, आंसर नहीं मिल रहा। तो अगर आंसर ना मिले तो वो आपका भाववाच्य है, अगर आपको आंसर मिले तो वो आपका कर्मवाच्य है। समझ रहे हो? ये आपका डिफरेंस है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? बस ये मान के चलो आपका वाच्य वाला टॉपिक खत्म हो गया। बस इतना अगर समझ लिया ना, तुम्हारे 100 के 100 क्वेश्चन तुमसे सोल्व हो जाएंगे। और अब मैं आपको ना पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अब मैं आपको उनकी प्रैक्टिस कराता हूं। देखो, मैं आपको ना एक चीज बता देता हूं, ग्रामर है ना, सिर्फ पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगी। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ग्रामर आपको समझ नहीं आएगी। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब मैं आपको ना पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अब मैं आपको उनकी प्रैक्टिस कराता हूं। तो देखो, यहां पे देखो, सबसे पहले है रमा नहीं खाएगी। इसको आपको क्या करना है, इस वाक्य को आपको भाववाच्य में चेंज करना है। पहले तो ये पहचानो, ये आपका कौन सा वाच्य है? रमा नहीं खाएगी। यहां पे रमा के साथ के, से द्वारा ऐसा कोई भी वर्ड यूज हुआ है? नहीं हुआ। तो मैंने आपको क्या बोला था,
जब भी कर्ता के साथ कुछ भी ना होना तो वो आपका कौन सा वाच्य होता है, वो आपका कृतरी होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कृतरी है। तो अब आपको इस कृतरी को भाववाच्य में चेंज करना है। भाववाच्य के अंदर क्या लगाते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। भाववाच्य में चेंज करना है तो सिंपल आप क्या करो, कर्ता के साथ से लगा दो। तो यहां पे देखो, अगर आप रमा नहीं खाएगी को भाववाच्य में चेंज करोगे तो ये बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो वीडियो को पॉज करो, अच्छे से पढ़ो, समझो कि यहां पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको आंसर बताता हूं। यहां पे आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, कै रमा से खाया नहीं जाएगा। यहां पे देखो से लगा दिया। अब यहां पे देखो, यहां पे वर्ब क्या है, खाया। खाया आपकी वर्ब है, खाया के आगे क्या लगा के देखो, रमा से क्या खाया नहीं जाएगा। क्या आपको आंसर मिल रहा है? आंसर नहीं मिलेगा तो वो कौन सा वाच्य है, वो आपका भाववाच्य है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, प्रिया से आया नहीं जाता। अब आपको इस वाच्य को कृतरी वाच्य में चेंज करना है। पहले तो ये बताओ ये आपका कौन सा वाच्य है, प्रिया से आया नहीं जाता। यहां पे देखो कर्ता क्या है, कर्ता आपका प्रिया है, प्रिया के साथ से लगा हुआ है। तो ये आपका कर्मवाच्य भी हो सकता है, ये आपका भाववाच्य भी हो सकता है। अब कैसे पहचानोगे कि ये कर्मवाच्य या भाववाच्य है? सिंपल वर्ब के आगे क्या लगा दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रिया से क्या आया नहीं जाता। क्या आपको इसका आंसर मिल रहा है? आंसर नहीं मिल रहा तो ये आपका भाववाच्य है। तो आपको इस सेंटेंस को अब कृतरी वाच्य में चेंज करना है। तो ये बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो वीडियो को सिर्फ है ना ऐसे देखना नहीं है रोबोट की तरह, जल्दी से है ना इसमें से चेक करो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उस ऑप्शन का आंसर आपको कमेंट करके लिखना है। जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से सोल्व नहीं करोगे ना, चाहे भगवान आके तुम्हें पढ़ा दे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो प्लीज कमेंट के अंदर है ना इसका आंसर बताओ। जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, सभी क्वेश्चन का क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, चार ऑप्शन को अच्छे से समझो, सोचो कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जो आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है ना, वो कमेंट करके बताओ कि भैया सेकंड क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो मैं अब आपको इसका आंसर बताता हूं। तो ये हो जाएगा आपका प्रिया नहीं आती। सिंपल आपको अगर कृतरी वाच्य में चेंज करना है तो आपको क्या करना होता है, या तो कर्ता के साथ ने लगा दो या फिर कर्ता के साथ कुछ मत लगाओ। तो यहां पे देखो प्रिया के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कृतरी वाच्य हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। लोगों से चिल्लाया जाता है, ये बताओ अब ये कौन सा वाच्य है। यहां पे देखो कर्ता क्या है, कर्ता लोगो है ना, लोगों कर्ता हो गया, लोगों के साथ से लगा हुआ है। तो ये आपका कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है। कैसे पहचानोगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या ये कृतरी वाच्य होगा? नहीं, क्योंकि यहां पे से लगा हुआ है। कृतरी वाच्य में या तो ने होता है या फिर कर्ता के साथ कुछ भी नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 तो कट हो गया। तो या तो ये कर्मवाच्य या फिर ये भाववाच्य है। तो पहचानो ये कौन सा वाच्य है। तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। यहां पे वर्ब क्या है, चिल्लाया। लोगों से क्या चिल्लाया जाता है? क्या आपको आंसर मिल रहा है? आंसर नहीं मिल रहा तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। क्लियर एवरीवन? देखो मैंने आपको जितने भी ट्रिक बताए थे ना, सारे के सारे यहां पे वर्क कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जितने मैंने आपको ट्रिक बताए थे, ये प्लीज आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो। वाच्य के जितने भी हैक है ना, वो मैंने आपको यहां पे पहले ही बता दिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपेंद्र से चला नहीं जाता, पहले बताओ इसमें कौन सा वाच्य है। उपेंद्र से चला नहीं जाता, यहां पे से है तो ये कर्म भी हो सकता है, ये भाव भी हो सकता है। ये कौन सा हो जाएगा आपका भाववाच्य। क्यों? चला के आगे क्या लगा के देखो, उपेंद्र से क्या चला नहीं जाता। आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। चलो, लड़का चित्र बनाता है, बताओ कौन सा वाच्य है। यहां पे कर्ता लड़का है, लड़का के साथ कुछ भी है, से, ने, के द्वारा ऐसा कुछ है नहीं है। तो जब भी कर्ता के साथ कुछ नहीं होता तो वो क्या होता है, वो आपका कृतरी वाच्य होता है। चलो अगले पे चलते हैं। भाववाच्य की पहचान क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। भाववाच्य की पहचान क्या होती है, ये सारे के सारे देखो, कर्ता के साथ से, के द्वारा कारक चिन्ह होता है, यानी कि कर्ता के साथ हमेशा से या फिर के द्वारा यूज होगा। दूसरा, क्रिया अकर्मक होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अकर्मक क्रिया भाववाच्य के अंदर होती है, कर्मवाच्य के अंदर सकर्मक होती है, और कृतरी के अंदर है ना, कृतरी के अंदर आपकी सकर्मक भी होगी एंड साथ में आपकी अकर्मक भी होगी। कृतरी के अंदर आपकी दोनों टाइप की क्रिया हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक होगी, भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक होगी। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। कृतरी वाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है,
बताओ कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कर्तृवाच्य के अंदर दोनों क्रिया का प्रयोग होता है, तो यहां पे हो जाएगा आपका दोनों। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सकर्मक होता है। चलो, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य को आपको कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करना है। बताओ क्या आएगा? कर्तृवाच्य में क्या होता है? या तो सिंपल ने लगा दो या फिर कुछ मत लगाओ, तो ये हो जाएगा आपका मैं नहीं पढ़ता। यहां पे करता क्या है? मुझसे। ठीक है, यहां पे मुझ के अंदर से वर्ड यूज है, तो आपको मुझ के अंदर से जो से वर्ड है ना वो आपको हटाना पड़ेगा। तो अब सिर्फ मुझ ऐसा कोई वर्ड होता है? नहीं होता। तो मुझ आपका मुझसे जो है वो आपका मैं में चेंज हो जाएगा, तो मैं नहीं पढ़ता। यहां पे देखो मैं के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये आपका कर्तृवाच्य है। चलो, क्रिया के जिस रूप से डैश की प्रधानता ज्ञात हो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। बताओ क्या हो जाएगा? ये तो बहुत सिंपल है। जिस क्रिया से कर्म की पहचान हो ना वो आपका कर्मवाच्य होता है। जिस क्रिया से भाव की पहचान हो वो भाववाच्य हो जाएगा। जिस क्रिया से आपके कर्ता की पहचान हो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। चलो, जिस वाक्य में डैश की प्रधानता हो वो भाववाच्य, तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया कौन सी होती है? बताओ। कर्तृवाच्य के अंदर दोनों क्रिया होती है, अकर्मक भी होगी और सकर्मक भी होगी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, बताओ इसमें कौन सा वाच्य है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जिसमें कर्ता के साथ द्वारा हो वो आपका कर्मवाच्य होता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। चलो, इसके बाद अगले पे चलते हैं। अगले में देखो क्या बोला गया है, निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण है। यहां पे देखो आपको ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन को वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ो और सोचो कि इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस आपका भाववाच्य वाला है। ये मैं आपको ना एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको ना होमवर्क के लिए दे देता हूं, 14th और 15th। अगले क्वेश्चन में देखो कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। प्लीज खुद से भी इन क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करो। अगर नहीं होता तो टेंशन नहीं लेनी, ट्राई जरूर करना है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन भी मैं आपको ना होमवर्क के लिए दे देता हूं। आपका काम कर दिया गया है, अब बताओ इसमें आपका कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य, कौन से टाइप का वाच्य है? ये आपको कमेंट करके बताना है। चलो अगले पे चलते हैं। मुझसे खाया नहीं जाता, अब यहां पे आप नोटिस करो मुझ के साथ से है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस वाक्य को आपको कर्तृवाच्य में चेंज करना है। कर्तृवाच्य में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या तो आपको ने लगाना है या फिर कर्ता के साथ कुछ मत लगाना। तो ये आपका कैसे चेंज होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझ के साथ जो से वर्ड है ना ये आपको हटाना पड़ेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी एक इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूं, मुझसे का जब आप कन्वर्ट करते हो तो मुझसे आपका मैं में चेंज हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मैं नहीं खाता। जो मुझसे वर्ड है ना वो आपका मैं के अंदर चेंज होता है। क्लियर? चलो अगले पे चलते हैं। हरीश निबंध पढ़ता है, इसको आपको कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, बताओ यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थोड़ा सोचो। यहां पे आपको कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो कर्मवाच्य के अंदर आपका जो द्वारा वर्ड है ना वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहां पे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा आपका हरीश के द्वारा। तो सिंपल आपको क्या करना है, द्वारा वर्ड लगा देना है। के द्वारा लगा दो या फिर से द्वारा लगा दो, तो वो आपका कर्मवाच्य में चेंज हो जाएगा। चलो आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम फूल तोड़ोगे, ये बताओ इसमें कौन सा वाच्य है? यहां पे देखो कर्ता क्या है, कर्ता आपका तुम है। तुम के साथ कुछ है, से, ने, के द्वारा ऐसा कुछ वर्ड यूज हुआ है? नहीं हुआ, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। क्लियर एवरीवन? ये मैंने आपको पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना ये मैंने आपको करवा दिए। अगर आपके इन सारे क्वेश्चन में से ये मान के चलो इन सारे क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन सही है ना, तो ये मान के चलो आप पेपर में जितने भी आपके वाच्य में से क्वेश्चन आएंगे वो आप ना बड़े प्यार से सोल्व कर लोगे। तो होप करता हूं आपको वाच्य वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारा जो ये चैनल है ना, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। और हाँ, साथ में एक और काम करना, जो हमारा क्लास 11th वाला चैनल है ना, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। तो प्लीज हमारे दोनों 11th वाले और 10th वाले दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव नाइस डे।